वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 12। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह दिन जाने लगे, कभी प्यार कभी टकरार, ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। कुछ दिन बाद था मिनी का बर्थडे। अब रिया उसकी बर्थडे के लिए एक्साइटेड थी। उसने बहुत दिन पहले ही 2-3 मंथ्स पहले ही उसने पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या लेना है बोलो। लेकिन मिनी जो है वो बोलती ही नहीं थी। और ये जो बात है ना गाइस, ये उनका रिलेशन अभी हो चुका था, 1 साल होने ही वाला था। मतलब मिनी का जो बर्थडे है उसके ठीक 1 दिन पहले ही रिया और मिनी मिले थे इंस्टाग्राम पर। तो 1 साल होने ही वाला है उनका रिलेशन। तो मिनी ने नहीं बताया कि मुझे क्या चाहिए, वो कभी नहीं बता देती। लेकिन रिया जो है वो हमेशा पूछती थी। तो एक टाइम की बात थी जब रिया मॉल में चली गई। उसने सोचा कि आज तो मैं मिनी के लिए गिफ्ट ले ही लूँगी मॉल से, वो तो बताती नहीं तो मैं ही लूँगी, ऐसा बोल के वो गई। फिर उसने बहुत कुछ देखा, बहुत बैग्स, शूज़, कपड़े। लेकिन मिनी को फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर मिनी ने भी बोला नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे पास है, ऐसे करते करते। और रिया ने भी लास्ट में देखा कि वॉच खरीदते हैं। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे लगा कि नहीं, वॉच खरीदते हैं। फिर जाके उसने वॉच चूज़ किया, वो भी एनी कैलिन का, इतना लग्जरियस ब्रांड का। हाँ गाइस, वो मिनी को सच में प्यार करती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन घर वालों के चक्कर में, ऑफिस के चक्कर में और उसका पर्सनल लाइफ के चक्कर में उसे उतना टाइम या फिर वो नहीं दे पाती थी। और मिनी को तब लगता था वो प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन रिया का भी ये एक बात है कि वो सब संभालने के बाद ही मिनी के पास आती थी। वो सच में मिनी से प्यार करती थी, सच में। तो फिर उसने वो वॉच ली। फिर उसने उसको दिखाया भी है, लेकिन नहीं बोला कि इसका प्राइस कितना है। फिर क्या था, उसने ले लिया और कुछ दिन बाद उसको पार्सल करके भेज दिया। अब कोलकाता से आसाम तक आने में करीबन 1 हफ्ता लग जाता है बाय पोस्ट। बर्थडे से पहले ही आ गई गिफ्ट। अब क्या होता है कि वॉच तो पहुंच जाती है, लेकिन उस बीच ऐसा कुछ हो जाता है, रिया का जो पापा है वो बीमार हो जाते हैं। वो इतना बीमार होते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ठीक मिनी की बर्थडे की पहले 1 हफ्ता पहले। अब रिया हो जाती है परेशान। वो इधर से उधर करने लगती है, ऑफिस भी नहीं जाती, क्योंकि उनका पापा का हालत सच में बहुत ख़राब था। ब्लड की ज़रूरत हो रही थी, वाइट ब्लड सेल की ज़रूरत हो रही थी। तो रिया बहुत व्यस्त थी उस टाइम पे, और मिनी ने भी उसका बहुत साथ दिया था। एज ए फ्रेंड ही मान लीजिए, दूर से क्या कर सकती है, लेकिन एक होता है ना हौसला देना, वो मिनी ने बखूबी निभाया था। ऐसे करते करते वो बर्थडे की रात, जिस दिन मिनी का बर्थडे था, अब रिया से भी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे बर्थडे मनाया पता है? रात के 12 बजे। उस दिन रिया अपने घर में थी, घर में यानी कि अपने मायके में थी, माँ बाप के घर, और उसका पति था अपना फ्लैट में। अब बर्थडे कैसे मनाया? उन दोनों का फर्स्ट बर्थडे था एक साथ मतलब रिलेशनशिप में जाने के बाद। रिया ने कहा था कि 12 बजे मैं तुम्हें कॉल करूँगी। एक स्पेशल चीज़ की उन्होंने। अब इतनी दूर से तो रिया उसको केक काट के खिला नहीं सकती, इसलिए क्या किया कि एक चोकोपाई होता है ना गाइस, वो चोकोपाई ली मिनी ने, अपने बेड पर ही रखा था। जब 12 बजे उसने कॉल किया रिया ने, तब वो चोकोपाई उन दोनों ने, मतलब फ़ोन वीडियो कॉल में थे, पहले तो विश किया हैप्पी बर्थडे माई जान। फिर मिनी ने वो चोकोपाई खोली। मतलब ऐसा
लग रहा था कि रिया ने उसे काट के खिला रही हो। ऐसा करते रात के 12 बजे उन्होंने वो चोकोपाई मतलब मिनी ने चोकोपाई अपने मुंह में ली। तो कुछ इस तरह उन्होंने डिस्टेंस में भी केक कटिंग जैसा कुछ किया था। अपने पापा का हालत इतना ख़राब है फिर भी उसने 12 बजे रात को मिनी को कॉल किया। तो वो दिन मिनी के लिए वो स्पेशल थी। फिर नेक्स्ट डे रिया ने मिनी को सुबह सुबह कॉल किया, हैप्पी बर्थडे करके। वो दोनों बहुत खुश थी। ये सब छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती है एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में। अब ऐसे करते करते फिर दिन गुजरने लगे। रिया का पापा भी ठीक हो गया, घर आ गए। लेकिन फिर उसका रिया का कोर्ट केस, ऑफिस, इधर मिनी का काम, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर जब मिनी प्लान बनाती है कि रिया का घर में जाना है, जब भी प्लान बनाती है तभी कैंसिल होता है। ऐसा कर के हो ही नहीं पाता है। जब भी मिनी बोलती थी कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं प्लान बना रही हूँ आने की, तभी रिया मना कर देती थी। पता नहीं उसे मिलना भी था लेकिन वो मना कर देती थी क्योंकि उसका घर का सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं रहता था। और हमेशा वो एक बात बोलती थी कि अगर हम मिल लें तो उसके बाद ना वो स्पार्क नहीं रहता, वो ये हमेशा कहती थी। लेकिन मिनी ये बात बिल्कुल नहीं मानती थी। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे मिलना ही मिलना है। उन दोनों के बीच सिर्फ प्यार नहीं था, थोड़ा टकराव भी होता था, झगड़े भी होते थे। अब छोटे छोटे बात में होते थे, जैसे टाइम नहीं देना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। रात को जब पहले बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे कम होते लगता है। और मिनी जो है वो फुल्ली डिपेंड हो चुकी थी रिया के ऊपर। रिया जो है उसके ऊपर मिनी को हावी नहीं होने देती थी। अब धीरे धीरे जब दिन गुजरने लगे, रिया को भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, थोड़ा ब्रेक चाहिए और अच्छा नहीं लग रहा है। ऑफिस जाना, घर में कोर्ट का केस, ये वो, और अच्छा नहीं लग रहा, कुछ थोड़ा तो ब्रेक लेना चाहिए। तो उसका पति ने क्या किया, एक ट्रिप प्लान की मनाली का। ये बात थी अक्टूबर की, आई थिंक लास्ट में। उन्होंने सब कुछ प्लान करके टिकट विकेट सारा ले लिया। जाने वाले थे ठीक दिसंबर के 27 ऐसे में जाने वाले थे। सब हो गया। अब इधर से मिनी को भी घूमने जाना था। मिनी का एक मन्नत था, वो मन्नत उसे पूरा करना है। वो अपने माँ और बेटे के साथ जाने वाली थी पुरी, यानी कि उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर, और कोलकाता भी जाने वाली थी। फिर मिनी ने भी पूरा प्लान सेटअप किया, उसे भी जाना था क्योंकि उसका एक मन्नत था, वो देना है। अब पुरी यानी कि उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर, वहाँ से फिर कोलकाता। फिर प्लान बनाया उससे मिलने का, रिया से मिलने का। अब रिया का तो प्लान था मनाली जाने का। अब वो आने वाली थी 6 तारीख को, यानी कि जनवरी, और मिनी ने प्लान बनाया कि 8 तारीख को मैं तुमसे मिलूंगी। तो फिर ठीक इसी तरह प्लान हो गया। अब टिकट्स भी हो चुके थे। मिनी को मतलब उससे मिलना है तो मतलब मिलना ही है। वो बहुत बार प्लान कर चुकी है, बहुत बार कैंसिल भी हो गया है। अब उनका रिलेशन करीबन 1.5 साल होने वाला था। अब ऐसे करते करते हो गई थी दिसंबर में उनका मनाली जाने का दिन। अब जाने से पहले रिया ने भी और उसके पति ने बहुत सारा सामान खरीदा मनाली जाने के लिए, जैकेट्स, बूट्स, सब बहुत कुछ। मिनी को भी दिखाया, वो खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, रिया भी थोड़ा जा रही है घूमने, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। उनका एक हनीमून ही बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। आखिर वो डेट आ ही गई जब रिया जाने वाली थी। रिया मनाली गई। वहाँ से भी मिनी को फ़ोन करती थी जब भी टाइम मिलता था, घूमने के बाद जब भी मौका मिलता था तभी वो फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी।
मिनी ने भी इतना डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो घूमने गई है तो क्या फ़ोन करूँ और क्या टेक्स्ट करूँ, लेकिन रिया को जब मौका मिलता था तब वो करती थी। रिया ने मनाली से मिनी के लिए एक शॉल लिया, बहुत प्यारा सा शॉल। एक बात थी कि रिया मिनी को गिफ्ट करती थी, ठीक है, लेकिन जब भी मिनी बोलती थी कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँगी या फिर लेने जाती थी तो रिया सख्त मना करती थी। वो उसका एक ही कहना था कि मुझे गिफ्ट नहीं पसंद, मुझे कोई गिफ्ट दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं ये मेरा ईगो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पसंद गिफ्ट लेना। मुझे तुम्हें देना अच्छा लगता है लेकिन लेना अच्छा नहीं लगता है। इस बात को लेके भी उन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था कि क्यों नहीं लेना है, तुम दे सकती हो तो मैं भी दे सकती हूँ। ये बात लेके भी उन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था। फिर भी रिया तो चलो थोड़ा ज़िद्दी है, तो उसके ज़िद के आगे तो मिनी हर बार हार ही जाती है। मिनी का भी वो डेट आ चुका था जब वो भी जाने वाली थी अपनी माँ और बेटे के साथ। उसका बाबा नहीं गया क्योंकि बाबा ने बोला अगर हम सब चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा, दुकान कौन देखेगा, इसलिए बाबा नहीं गए। वो तीनों ही निकल पड़े और मिनी का डेट था 4 तारीख। अब मिनी जब ट्रेन में चढ़ी 6 तारीख को वो पहुंची उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर बहुत अच्छा है गाइस, जिसने गया है उनको पता होगा। मिनी वहाँ पर जाके बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। ये उसका सेकंड टाइम था उड़ीसा जाना। जब पहली बार गई थी तो अपने पति के साथ गई थी शादी के बाद, तभी उसने मन्नत मांगी थी। तो वो मन्नत करीबन 5 साल के बाद उसने देने के लिए गई। 6 तारीख सुबह 9 बजे वो पुरी स्टेशन में उतरी मिनी। अब वहाँ से ली एक टोटो और सीधा चली गई जगन्नाथ मंदिर के सामने। उसने होटल लिया था वहाँ पर। वहाँ जाते ही रूम लिया, रजिस्ट्रेशन की, सब किया। उसके बाद सीधा कपड़ा लेके निकल गई बीच में नहाने के लिए। अब उसका बेटा भी इतना एक्साइटेड था नहाने के लिए। उसने बीच देखा, वो खुशी के मारे जैसे पागल हो चुका था बेटा। तो फिर उन्होंने बहुत नहाया, मिनी, उसकी माँ और उसका बेटा बहुत नहाया। ये नहाना करते करते तो करीबन 12:30 बज गए थे। और फिर पूजा भी देना है, मन्नत जो पूरी हो गई थी उसका पूजा देना है मंदिर जाके। जैसे ही नहाना हो गया ख़त्म, वो चले गए थे फिर रूम पे, अपना कपड़े बदले और उसके बाद चले गए थे डायरेक्ट मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर इतना भीड़ है, इतना भीड़, जो गया है उसको ही पता होगा। पूजा देते देते पूरा लगभग वहाँ पर बज गया था 4 शाम के। उसके बाद पूजा होने के बाद डायरेक्ट आ गए थे रूम पे। रूम में आने के बाद उन्होंने प्रसाद ली। सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर प्रसाद लेने के बाद सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर घूमने जाऊँगी। फिर उन तीनों ने सो गए कुछ देर के लिए। पुरी एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप सुबह में नहाओगे बीच में, उसके बाद मंदिर दर्शन करोगे, उसके बाद शाम को तो और ही नज़ारा होता है। वहाँ पर पूरा बीच के सामने बहुत मेला लगता है। फ़िश फ्राई, क्रैब, ये सब कुछ मिलेगा। और जो शो पीस लेते हैं उन छोटे छोटे चीज़ें मिलेंगे। ये सब घूमने के लिए बहुत अच्छा है। तो वो जाने वाली थी इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लिया। और अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड भी थी क्योंकि वो जाने वाली थी कोलकाता रिया से मिलने। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कब मिलूँगी, कब वो घर ही आएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको पता चल जाएगा रिया और मिनी की पहली मुलाकात कैसी थी। तो चलिए गाइस, टाटा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।